हेलो मित्रों, जीआरएस यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि लैंड रिकॉर्ड यानी हमारे खसरा, खतौनी और नक्शा, गांव का नक्शा कैसे देखें या अपनी भूमि का नक्शा कैसे देखें, हमारा खसरा क्या होगा, खतौनी क्या है। इस संबंध में आज मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं पोर्टल की तरफ। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले लिखना है हमको लैंड रिकॉर्ड डॉट एम पी, लैंड रिकॉर्ड डॉट एम पी डॉट जी डॉट इन। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सबसे ऊपर देखिए आप, ये लिखा हुआ है खसरा, खतौनी और नक्शा ऑक्स। तो हम इनमें से जो भी देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम अपने गांव का नक्शा देखना चाहते हैं तो हम अपने गांव का नक्शा इस प्रकार देखेंगे। पोर्टल के थ्रू अपन एंटर करते हैं, यहाँ अपन जिला चुन लेते हैं। कोई भी जिला चुन लिया अपन ने, कोई भी तहसील चुन ली, जो आपका गांव हो गांव चुन लिया। इस प्रकार से हमारे सामने गांव का पूरा नक्शा जितना होता है भू अभिलेख के अनुसार नक्शा, यानी पटवारी जी का नक्शा, जो पटवारी जी देखते हैं अपने नक्शे से, वो वाला नक्शा हमें दिखाई देता है। बाकी हो सकता है गांव का नक्शा कुछ और हो, लेकिन हम लैंड रिकॉर्ड यानी जमीन रिकॉर्ड के अनुसार अपना नक्शा देखते हैं। देखिए एक गांव खुल गया है, इसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार। देखिए ये है पूरे गांव का नक्शा। इस प्रकार से पूरे गांव का नक्शा हमें प्राप्त होगा। अच्छा, इसमें और बड़ी अच्छी बात है भी, ये तो हुई नक्शा की बात, लेकिन उसके नीचे अपन जाएंगे। देखिए यहाँ पर खसरा का विवरण ये लिखा हुआ है ना, खसरा का विवरण में क्लिक करते हुए देखिए हमारे सामने खसरा का विवरण यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो कोई भी नंबर डाल देते हैं, जैसे मान लो मैंने डाल दिया 120। अगर हमें पता है कि हमारे खेत का नंबर 102 नंबर है, तो वो हमको 102 नंबर ढूंढ के देगा। कौन देगा? उस नक्शा में अंकित करेगा। 102 नंबर। इसमें इस प्रकार देख ले, इसमें 102 नंबर नहीं है, इसलिए अपन दूसरे नंबर पर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बटा लगा हुआ है। इसे अपनों को पता चल गया मेरा 100 नंबर का है। तो ये आ गया उस नक्शे में कि 100 नंबर है वीरेंद्र सिंह पिता मनोहर सिंह। हमें इस नक्शे में देखना है कि 67 नंबर किसका है, तो यहाँ 67 नंबर अपन क्लिक कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो हमको 67 नंबर की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किसका है। हमें लगता है कि ये खेत किसका है या कोई भी नंबर हमें लगता है, तो हम इस खेत में उसका नंबर डाल देंगे। हमें लगता है कि हमको कोई भी नंबर, हमारा 80 नंबर का खेत है, एक किसके या 80 नंबर का देखने का ये लिंक नहीं है। हमें लगता है कि कोई भी नंबर हमारे सामने है, उस नंबर को हमें चेक करना है तो किसका है, तो यहाँ अपन उस नंबर को डाल देंगे। वो नंबर हमको बताएगा कि हम कहाँ हैं।
हमें कोई भी नंबर लीजिए, आप वहां लिखिए तो आपको बता देगा नक्शा में कि ये है भैया आपका नंबर, उनके नाम पर है। यहाँ पूरी डिटेल आ जाती है हमारे सामने कि किसका नंबर है, वो किसका क्या है। इस प्रकार से आपको गांव का पूरा नक्शा एक साथ पूरे गांव की, पूरे कृषकों की जमीन देख सकते हैं। उसमें प्लस शासकीय भूमि रहेगी, आबादी भूमि समेत पूरा लैंड रिकॉर्ड का पूरा नक्शा हमारे सामने है। जो नंबर हम चाहते हैं उस नंबर को यहाँ डालकर जमा करे में आ जाता है, उसका नाम आ जाता है। इस प्रकार हमारा नक्शा देखा है आपने। चलते हैं हम दूसरे नंबर खसरा और खतौनी की तरफ। खसरा खतौनी यहाँ अपन क्लिक करते हैं। जैसे अभी आपने कितना देखा, 100 नंबर, 100 नंबर का खतौनी नंबर देखते हैं तो अपन चलते हैं खसरा खतौनी। जैसे ही हम खतरा खतौनी की तरफ चलते हैं तो हमारे सामने भू अभिलेख का दूसरा पोर्टल भूअभिलेख.mp.in दूसरा पोर्टल खुल जाएगा। फिर हमको यहाँ होम में जाना है, ये होम लिखा हुआ है। होम में क्लिक करते हुए हमारे सामने आगे की प्रोसेस जो ऑप्शन होते हैं वो खुल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें लिखा हुआ होता है, ये ऑप्शन लिखो भू अभिलेख, ये वाला। इसमें भू अभिलेख में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूछ रहेगा कि आपको नक्शा जो प्राप्त करना चाहते हैं वो यानी फ्री में, क्या आप फ्री वाला लेना चाहते हैं या डिजिटल सिग्नेचर वाला। डिजिटल सिग्नेचर में राशि जमा करनी होती है। अगर हम फ्री वाला लेते हैं तो ऊपर वाले में यस कर देते हैं। और अगर अपन डिजिटल सिग्नेचर यानी राशि जमा करके लेना है, यहाँ चुन लेंगे हम अपना, क्या चुनना है, जिला। यहाँ चुन लेंगे हम तहसील, और यहाँ चुन लेंगे अपन उसका गांव। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर लैंड ओनर का अगर चुनेंगे तो यहाँ मान लो किसानों की पूरी सूची आ जाएगी, किसी किसान की सूची के द्वारा। जैसे अपन को खसरा नंबर किसी का पता नहीं है तो हम यहाँ से नाम से उसका प्राप्त कर सकते हैं, नाम निकाल कर। अगर हमारे पास अगर डायरेक्ट खसरा नंबर है तो हम सीधे खसरे नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर हम खसरा नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ कैप्चा डालेंगे और शो करेंगे तो हमारे सामने कुछ प्रकार दिखाई दे। अगर हमारे पास अगर हमें खतौनी देखना है तो खतौनी यहाँ लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड। अगर खतौनी में देखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करिए, अगले विंडो में वो खतौनी आपकी खोल देगा। ये आ गई खतौनी। अगर हम उसका सिर्फ न सिर्फ खसरा यानी व्यू खसरा देखना चाहते हैं, यानी उनकी हितग्राही कितनी 3 भूमि है इस हलके में, तो यहाँ पर अपन व्यू खसरा करेंगे तो उसके अपने सामने अगली विंडो में खसरा खुल जाएगा। अगर बगल में एक और लिखा हुआ मैप, व्यू मैप, अगर उसका नक्शा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके नक्शा शो नहीं करता है, वो डाउनलोड हो जाता है अपने पर। जैसे अपन क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास अगर नाम है तो नाम में भी सेम स्थिति है। किसी को नाम सेलेक्ट कर दिया, अब इसमें नाम में कौन सा खसरा नंबर आया ये अपन को चेक कर लिया। जैसे ये देखो माई कॉपी, ये उसका नक्शा डाउनलोड किया था तो इस प्रकार से नक्शा उसका अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इस प्रकार का डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में थोड़ी टाइम लगेगा क्योंकि डाटा वो करता है। देखिए ये डाउनलोड हो गया, इस प्रकार से अपने में डाउनलोड हो जाता है। आइए नाम में सेलेक्ट करते हैं। नाम में भी सेम पोजीशन है जैसा आपको खसरा नंबर में बताया मैंने, उसी प्रकार से हम नाम से भी क्लिक करते हैं। सेम खतौनी वैसी मिलेगी और वो मिलेगी। इसमें एक और फायदा देखिए, यहाँ लिखा था लैंड पर रिलेशंस डिटेल यानी नेम की, उसकी पूरी डिटेल खुल जाती है। दूसरे में आता है ये किसका है,
यानी उसका ओनर यानी लैंड का स्वामी कौन है, दिया गया। कहाँ का है, पूरा आ जाता है। चेंज ऑन लैंड रिकॉर्ड, अगर कोई बीच में चेंज हुआ है या कुछ अपन ने उस जमीन को कहीं गिरवी रखा है या बैंक से कुछ पैसा निकाला है, कुछ भी XYZ किया है, भूमि को बंधक किया है, तो चेंज ऑफ लैंड में अपन क्लिक करके अपनी इसकी जानकारी देख सकते हैं। और इसके आगे आता था अदर डिटेल ऑफ लैंड, इसकी अगर कोई डिटेल होती है इस प्रकार की फसल असल की संबंधी कोई जानकारी यहाँ भरी होती है तो यहाँ जाता है। अब आ जाता है खसरा रिमार्क, अगर कोई रिमार्क डरा हुआ, देखिए यहाँ रिमार्क ये डरा है कि यह जमीन संचित है, नायब तहसीलदार जिला तहसीलदार की धारा इतने इतने दिनांक इतने के बारे में अमल किया गया है। अब आता है अगला में लैंड रिव्यू डिमांड, जो रेवेन्यू विभाग है उसकी डिमांड क्या है, उसका कर, उसका टैक्स क्या है, ये देख लीजिए कितना रुपया लगेगा आपका टैक्स। अब आ जाता है और आगे सिविल कोड, अगर आपने अपने पट्टे का कभी भी किसी कोर्ट में गवाही के तौर पर अपना पट्टा दिया है, अपना खेत रखा है, तो यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी। डिटेल ऑफ बिलिंग, अब यहाँ अगर कोई अगर आपने केस दिया तो आता है कि कितने रुपए की आपने उसका केस के अपनी गवाही प्रस्तुत की है। इस प्रकार से अपन पूरा खसरा खतौनी और प्लस नक्शा की पूरी डिटेल आपको बताई। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। धन्यवाद।